मित्रों, नमः संस्कृताय। आज फिर नई वीडियो के साथ हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। संस्कृत निष्ठा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मित्रों, पिछली वीडियो में हमने 5 से 15 श्लोकों का वर्णन किया था। अब हम इससे आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे। 15 से 25 तक के श्लोकों को अब हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक है भीम कांतई निरिपगुणई स बभूव उपजीविनाम अदृश्य अभिगम्यश्च यादो रत्नैव अर्णवः। तो दोस्तों अब हम इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। भीम कांतई मतलब कि भयंकर तथा मनोहर। निरिपगुणई, निरिप का अर्थ होता है राजा और गुणई का मतलब गुण। तो भयंकर और मनोहर राजा के गुणों से सह वह मतलब कि राजा दिलीप उपजीवी नाम आश्रितों के लिए यदोरत्नई जल जंतु तथा मणियों से अर्णवा समुद्र के इव समान अदृश्य मतलब कि सहसा पास ना जाने योग्य अधिगम्य मतलब कि आश्रय लेने के योग्य बभूवः मतलब कि हुए। अब इसका अर्थ समझिए। यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा कहा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह लोग भयंकर जल जीवों के कारण समुद्र से दूर रहते हैं दोस्तों, उसके पास जाने से डरते हैं, परंतु सुंदर रत्नों के कारण उसके पास आ जाते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही राजा दिलीप के शौर्य पराक्रम आदि गुणों से लोग उससे भयभीत रहते थे, परंतु उसका दया दाक्षिण्य आदि गुणों के कारण उसके समीप आते थे और उससे प्रेम करते थे। राजा में ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि लोग उसका भय भी माने और उससे प्रेम भी करें। तो यही इस श्लोक के द्वारा बताया गया है। यदि राजा से भय ना हो तो लोग राज्य की मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, और यदि राजा से प्रेम ना हो तो लोग उदासीन रहेंगे और हृदय से उसे नहीं चाहेंगे। दिलीप में दोनों ही गुण थे। उसके शौर्य पराक्रम आदि गुणों के कारण शत्रु उसके पास जाते वक्त भी डरते थे, और उसके दया दाक्षिण्य क्षमा आदि गुणों के कारण मित्र तथा याचक उसका आश्रय लेते थे और उससे अनुराग मतलब कि प्रेम करते थे। राजा के लिए भीम एवं कांत उभय गुणात्मक दोनों गुण ही होने आवश्यक हैं। तो दोस्तों अगला श्लोक करते हैं। रेखा मात्रमपि सुन्नात् मनोवर्तमनः परम न व्यतीयुः प्रजा तस्य नियंतुम नेमि वृत्त्यः। तो दोस्तों अब इस श्लोक को हम इस एक एक अर्थ के साथ देखते हैं। नियंतु का अर्थ होता है साधक या सारथी, मतलब कि जो रथ चलाता है सारथी। तस्य उस राजा दिलीप को नेमि वृत्त्यः पहिए की लीक की समान, मतलब कि जैसे कि कुशल सारथी के द्वारा चलाए गए रथ का जो पिछला पहिया होता है अगले पहिए द्वारा बनाई गई लकीर से थोड़ा सा भी नहीं हटता। तो उसी प्रकार जो राजा दिलीप की प्रजा थी वो पहिए की लीक के समान आचरण करने वाली थी। प्रजा मतलब कि राज्य में बसने वाली जनता ने आमनो वैवस्त मनु से लेकर सुन्नात अभ्यस्त खुदे हुए, यानी कि जो नियम बने हुए हैं, सुन्नात मतलब कि जो शुरू से लेकर नियम चलते आ रहे हैं, वर्तमान आचरण पद्धति के मार्ग से परम बाहर रेखा मात्रम लकीर के बराबर अपि भी न व्यतीयुः उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे राजा दिलीप के शासक में जो प्रजा थी वो इस प्रकार की थी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को दोनों श्लोक अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो अगला श्लोक करते हैं। प्रजा नामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिगृहीत सहस्त्रगुणम उत्कृष्टम आदते ही रसम रवि। सह मतलब वह राजा दिलीप प्रजा नाम जनता के भूत्यर्थम कल्याण के लिए, सह वह राजा दिलीप प्रजा नाम जनता के भूत्यर्थम कल्याण के लिए एव ही ताभ्यः उनमें बलिम
मतलब कि जो टैक्स होता है, कर को अग्रहित लेता था ही, जैसे कि रवि ही सूर्य सहस्त्रगुणम 1000 गुना उत्कृष्टम देने के लिए रसम जल आदतें लेता है। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने राजा के द्वारा प्रजा से कर लेने का प्रयोजन बताया है। तो बताया गया कि जिस प्रकार सूर्य समुद्र का जल अपनी किरणों द्वारा सोखता है, फिर उस जैसे कि उचित समय पर उसी जल को दूर दूर तक वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर ही बिखेरता है, जिससे कि पृथ्वी हरियाली पैदा होती है और पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव होते हैं उस जल का विविध रूप से प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार राजा भी प्रजा से कर लेता था, परंतु उसमें वैभव या ऐश्वर्य के लिए नहीं, अपितु उसे 1000 गुना करके प्रजा के हित में ही लगा देता था। मनुस्मृति में प्रजा के छठे अंश के रूप में ही कर लेने का विधान था। तो इसी प्रकार जो राजा दिलीप था वो भी प्रजा के लिए कर इकट्ठा करते थे और 1000 गुना देते थे। तो अब अगला श्लोक करते हैं दोस्तों। सेना परिच्छदः तस्य द्वयम् अर्थसाधनं शास्त्रेषु कुंठिता बुद्धिम उर्वी धनुषी चातता। अब इस श्लोक का एक एक अर्थ देखते हैं। तस्य उस राजा दिलीप की, तस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजा दिलीप के लिए। सेना यानी कि जो उनकी फौज है, परिच्छदः अलंकार मात्र यानी कि शोभा मात्र, अर्थ साधनम प्रयोजन के लिए, द्वयम दो, एवं ही शास्त्रेषु शास्त्रों में अकुंठिता मतलब कि जो शास्त्रों में तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, बुद्धि ही ज्ञान, धनुषी धनुष में, आतता चढ़ी हुई, मोरवी यानी कि जो धनुष की जो डोरी होती है उसे मोरवी कहते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो दिलीप की सेना है वो तो अलंकार मात्र है, प्रयोजन साधने वाली है, मतलब कि असली तो राजा दिलीप ही हैं। तो कहते हैं कि उस दिलीप की सेना तो अलंकार मात्र है, प्रयोजन साधने वाली है। दो ही वस्तुएं थी, शास्त्रों में तीक्ष्ण बुद्धि और धनुष पर चढ़ी हुई डोरी। तो प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप की बुद्धि और पराक्रम पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि राज्य की सुव्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए राजा के पास हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सिपाही से युक्त चतुरांगनी सेना थी, फिर भी वह सेना छत्र और चामर आदि के समान शोभा मात्र की वस्तुएं थी। राजा दिलीप अपनी सेना पर निर्भर नहीं रहता था, यहाँ पर यह बताने का तात्पर्य है, अपितु वह अपना प्रयोजन जो उसका कार्य होता था राजा दिलीप का, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अपने बाहुबल से ही संपन्न करता था। राजा दिलीप था उनको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। यह कौशल का भी इसलिए राजा दिलीप अपनी सेना के बल का प्रयोग करके किसी वस्तु या लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि अपनी बुद्धि और बाहुबल का ही प्रयोग करते थे। तस्य संवृत्त मंत्रितस्य गूढ़ाकार इंगितस्य च फलानुमेयः प्रारंभ संस्कार प्रतांगना इव। संवृत्त मंत्रस्य मंत्रणाओं को गुप्त रखने वाले, गूढ़ाकार इंगितस्य शारीरिक रूप तथा चेष्टाओं को छिपाने वाले राजा, तस्य उस राजा दिलीप के प्रारंभ किए जाने वाले, प्रतांगना पूर्व जन्म की, संस्कारः वासनाओं की, इव समान या तरह, फलानुमेयः परिणाम से ही समझे जाते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मंत्रणाओं को गुप्त रखने वाले, रूप तथा शारीरिक चेष्टाओं को छिपाने वाले उस राजा दिलीप के कार्य पूर्व जन्म के संस्कार के समान परिणाम से ही जाने जाते थे। संवृत्त मंत्र तस्य का अर्थ देखिए दोस्तों, स्पष्ट करते हुए एक बार अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो संवृत्त मंत्र तस्य का अर्थ लिया गया है वो ये है कि जिसकी नीतियाँ या मंत्रणाएँ, जैसे कि आज के युग में तो मंत्रणाएँ को मीटिंग कहते हैं, जो हमेशा गुप्त रखी जाती थी। और संस्कार का मतलब यही है कि जो हिंदू पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, प्रत्येक वर्तमान जन्म पूर्व जन्म में किए जाने वाला का फल है,
वर्तमान में जन्म में जो मनुष्य कुछ अच्छा या बुरा भोगता है वह उसके पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों का फल है। यदि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में उसे उसके अनुसार सुख मिलता है, यदि बुरे कर्म किए तो उसके अनुसार ही दुख मिलता है। तो ऐसा हिंदू पूर्व जन्म में विश्वास करते थे और राजा की विशेषताओं को बताया गया है। जुगोप आत्मानम अत्रस्तः भेजे धर्मम अनातुरः अग्रधनु आदते सो अर्थम आसक्तः सुखम अन्वभूतः। तो दोस्तों एक बार शब्दार्थ देखिए। सह मतलब कि वह राजा दिलीप, अत्रस्तः मतलब कि भय रहित निर्भय होकर, आत्मानम अपनों को, जुगोप रक्षा करता था, अनातुरः रोग रहित यानी कि स्वस्थ होकर, धर्मम धर्म को, भेजे यानी कि सेवा करता था, अग्रधनु यानी कि लोभ रहित होकर। अग्रधनु का क्या अर्थ होगा? लोभ रहित होकर, अर्थम धन को, आदते लेता था, आसक्तः आसक्ति रहित होकर, सुखम सुख को, अन्वभूत यानी कि अनुभव करता था। यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा दिलीप था वह निर्भय होकर अपनी रक्षा करता था, स्वस्थ होकर धर्म की सेवा करता था, लोभ रहित होकर धन को लेता था और आसक्ति रहित होकर सुख का अनुभव करता था। ज्ञाने मौनम समाशक्तौ त्यागे श्लाघ विपर्यः गुणानुबंधित्वातस्य सप्रस्वयी। ज्ञाने यानी ज्ञान में दूसरों की बात जानकर, मौनम यानी कि मौन रहना, शक्तौ शक्ति में यानी कि शत्रु से बदला लेने में सामर्थ्य रहते हुए भी क्षमा करना। तो ये ज्ञानम ज्ञान जानकारी होते हुए भी, मौनम चुप रहना, शक्तौ क्षमा यानी कि समर्थ होते हुए भी, शत्रु से बदला लेने में सामर्थ्य रहते हुए भी क्षमा करना, त्यागम दान देकर, श्लाघ विपर्यः यानी कि आत्म प्रशंसा न करना, इत्यम तस्य गुणः यानी कि उस राजा दिलीप के गुण, इस प्रकार दिलीप के ज्ञान आदि गुण अपने विरोधी मौन आदि गुणों के साथ गुणानुबंधित्वात् यानी कि मौन आदि गुणों के साथ रहने से सप्रस्वाह सहोदर के समान थे। यहाँ पर कवि बताते हैं कि जो राजा दिलीप थे वो ज्ञान में दूसरों की बात जानकर भी मौन रहते थे, शक्ति में शत्रु से बदला लेने में सामर्थ्य रहते हुए भी क्षमा करना तथा त्याग में दान देकर आत्म प्रशंसा न करना। इस प्रकार राजा दिलीप के ज्ञान आदि गुण अपने विरोधी मौन आदि गुणों के साथ मेल से रहने के कारण एक दूसरे के विरोधी नहीं या बल्कि कि सगे भाई जैसे जान पड़ते थे। यानी कि ये बताया गया कि गुणों के साथ मेल रहने के कारण एक दूसरे के विरोधी नहीं लगते थे बल्कि सगे भाई जैसे लगते थे। प्रजानाम विनयाधनात् रक्षणात् भरणात् अपि सः पिता तासां पितरः केवलम जन्म हेत्वः। दोस्तों शब्दार्थ देखिए। प्रजानाम जनता के, विनयाधनात् नम्रता सिखाने वाले, रक्षणात् रक्षा करने वाले, भरणात् यानी कि भरण पोषण करने वाले, अपि और, सह वह दिलीप, पिता यानी कि जनक, तासाम उनके, पितरः माता पिता, केवलम मात्र जन्म हेत्वः जन्म देने वाले। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रजाओं को नम्रता सिखाने वाले, रक्षा करने वाले, पालन पोषण करने से वह जो राजा दिलीप है उनका पिता था। उनके पिता मात्र जन्म देने वाले थे। तो यहाँ पे बताया गया कि पिता का अर्थ केवल जन्म देने वाला ही नहीं होता, अपितु पिता होना भी तभी सार्थक होता है जब वह संतान का विधिवत पालन पोषण करे। राजा दिलीप के राज्य में कोई भी बिना आश्रित नहीं था, निराश्रित नहीं समझता था अपने आप को, क्योंकि सबके आश्रय अथवा पिता राजा दिलीप थे। वे अपनी प्रजा को सतमार्ग पर ले जाने वाले थे, सत्य के मार्ग पर चलाने वाले थे।
उनकी आपत्तियों में रक्षा करते थे और अन्न द्वारा उनका भरण पोषण करते थे। अपने इस कर्तव्यपरायण तथा निष्ठापूर्वक स्नेह से वे वस्तुतः पिता तुल्य कहे गए हैं। स्थित्यै दण्डयतो दण्डयान् परिणेतुः प्रसूतये अपि अर्थकामौ तस्य आस्तां धर्म एव मनीषिणः। स्थित्यै प्रतिष्ठा के लिए, दण्डयान अपराधियों को, दण्डयत दंड देने वाले, प्रसूतये संतान के लिए, परिणेतु विवाह करने वाले, मनीषिणः विद्वान, तस्य उस राजा दिलीप के, अर्थ कामौ अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ भी, धर्म नाम के पुरुषार्थ ही आस्ताम थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोक प्रतिष्ठा के लिए अपराधियों को दंड देने वाले, संतान के लिए विवाह करने वाले विद्वान, उस राजा दिलीप के अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ धर्म रूप ही थे। अपराधियों को दंड देना राजा का कर्तव्य है। वह उन्हें शारीरिक दंड दे सकता था, धन का दंड भी, परंतु राजा दिलीप धन संग्रह करने के लोभ में आकर ही अपराधियों को धन का दंड नहीं देते थे, अपितु अपराध निवारण के उद्देश्य से ही अपराधियों को दंडित करते थे, जिससे राज्य में शांति और स्थिरता रहे और प्रजा निर्भय होकर अपने कार्य में निवृत्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।